दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी निर्यातक राज्य कौन सा है? बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है? अरे रुकिए रुकिए, घबराइए मत। हम आपको यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाने नहीं आए हैं और ना ही आपका एग्जाम लेने आए हैं। हम तो सिर्फ आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताने के लिए आए हैं जो अपने प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों, संस्कृति और परंपराओं के लिए काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देश का सबसे बड़ा तीसरा शहर इसी राज्य में स्थित है। सबसे अधिक कॉफी निर्यातक भी यहाँ पर ही होती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम संस्कृति और परंपराओं का एक अद्भुत उदाहरण देने वाले राज्य कर्नाटक की बात कर रहे हैं, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा की मूर्ति स्थापित है, जहां पर कई धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और यहां पर साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। तो क्या आप भी कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ, तो कर्नाटक चले जाइए। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जगह साबित होने वाली है। लेकिन जाने से पहले एक बार हमारी वीडियो को अंत तक देख लें ताकि आपकी यात्रा और भी ज्यादा आसान हो सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कर्नाटक के इतिहास से। तो कर्नाटक पर नंद, कदम, मौर्य और बादामी चालुक्य ने शासन किया और इस राज्य पर जिस शासक ने आखिरी बार शासन किया वे मराठा थे और उन्होंने मुगलों से कर्नाटक को जीत लिया था। मराठा के बाद भारत के स्वतंत्र होने तक कर्नाटक ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गया था। कर्नाटक की मिट्टी सबूत है कि यहाँ पर कई राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ। हालांकि 1 नवंबर 1956 को पूर्ण गठन के अधिनियम के तहत इसे एक राज्य का दर्जा मिला, लेकिन उस वक्त कर्नाटक का नाम मैसूर रखा गया था और 1 नवंबर 1973 को मैसूर से बदलकर इसका नाम कर्नाटक रखा गया। कर्नाटक में पहले पुरापाषाण कालीन हस्तकलाड़ियाँ बनती थी, जिसके सबूत आज यहाँ मौजूद भी हैं। इसके अलावा इस राज्य में नवपाषाण और महापाषाण संस्कृतियों के भी सबूत मिले हैं। कर्नाटक की खदानों से हड़प्पा में खोजा गया सोना आयात किया गया और इसी कारण विद्वानों को प्राचीन कर्नाटक और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच के संपर्कों का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ के लोग शास्त्रीय भाषा में से एक कन्नड़ा भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको उर्दू, कोंकणी, मराठी, मलयालम, तमिल, तुलु, तेलुगु आदि जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। इसके अलावा कर्नाटक के कुछ गांव में संस्कृत भाषा भी बोली जाती है। बात करें यहाँ की संस्कृति और परंपराओं की, तो इसकी झलक आपको कर्नाटक के त्योहारों, उत्सव, संगीत और वेशभूषा में देख सकते हैं। कर्नाटक के साहित्य, लोकगीत, संगीत, चित्रकला और वास्तुकला लोग बहुत पसंद करते हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए हर त्योहार को बहुत ही धूमधाम से और परंपरा के अनुसार मनाते हैं। यहाँ के लोगों की जीवन शैली बहुत ही सरल होती है। यहाँ के लोग लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी, चंदन शिल्प, हाथी दांत की नक्काशी और गुड़िया बनाने में अपनी कारीगरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर शीशम और चंदन की लकड़ियों की बहुत मांग रहती है और रेशम की बुनाई तो कर्नाटक की एक प्रसिद्ध कला है, जो कि यहाँ के लोगों का व्यवसाय भी है। इसके अलावा मैसूर की पेंटिंग भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे विदेशों से भी लोग खरीदने आते हैं। यहाँ के लोगों का पहनावा बहुत ही आकर्षक होता है, जिसमें लोग पंछी या लुंगी पहनते हैं, जिसे कमर पर बांधा जाता है, और अंगी यानी कि शर्ट और पेटा जिसे पगड़ी कहते हैं। और इसके अलावा साइला भी यहाँ के पहनावे में शामिल है, जिसे कंधे पर दुपट्टे की तरह डाला जाता है। और यहाँ की महिलाएं अक्सर साड़ी पहनती हैं, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध साड़ी है।
यदि आप अपनी पत्नी या माँ के लिए कुछ गिफ्ट कर्नाटक से ले जाना चाहते हैं तो यही ले जाइएगा। आपके घर की औरतें खुश हो जाएंगी। हालांकि यहाँ के शहरी क्षेत्रों में लड़कियाँ सलवार कमीज ही पहनती हैं। इसके अलावा मैसूर की सिल्क साड़ी भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का कंबाला उत्सव बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है और ये प्रतियोगिता देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के अन्य मुख्य त्योहारों में उगादी, गुड़ी पर्व, नव वर्ष, नवरात्रि और मैसूर दशहरा शामिल है। यहाँ की नवरात्रि भी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें हिंदू देवी चामुंडेश्वरी के सम्मान में 10 दिन बहुत ही धूमधाम होती है और दूर दूर से लोग इस उत्सव का आनंद लेने के लिए आते हैं। कर्नाटक में प्रमुख रूप से आपको मलयाली, तमिल, कोंकणी और कन्नाडिगा संस्कृति के लोग आपको देखने मिलेंगे। इसके अलावा मुसलमानों और ईसाइयों ने भी कर्नाटक में अपना डेरा जमाया हुआ है। और अब बात करेंगे यहाँ के घूमने लायक स्थानों की। तो क्या आप जानते हैं कि भारत के 4 टॉप के पर्यटन स्थलों में से एक स्थल कर्नाटक ही है। यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। उत्तर में बेलगाम से लेकर दक्षिण में बेंगलुरु तक हर जगह घूमने के लिए बहुत कुछ है। यदि आप यहाँ आ रहे हैं तो कम से कम 15 दिन का समय निकालकर आपको आना होगा। तब जाकर आप कर्नाटक की खूबसूरती को अच्छी तरह से देख पाएंगे। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान और 25 से भी ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए अब आपको कर्नाटक के प्रसिद्ध शहरों की सैर कराते हैं। सबसे पहले चलते हैं मैसूर की ओर। दोस्तों, मैसूर में आपको मैसूर पैलेस से सुंदर जगह कहीं नहीं मिलेगी। ये पैलेस इंडो सैसनिक शैली की वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये बहुत ही खूबसूरत इमारत है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और जो भी पर्यटक मैसूर आते हैं इस पैलेस में जरूर जाते हैं। तो इसे आप फटाफट से अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। इसके बाद मैसूर में आपको सोमनाथपुरा मंदिर, वृंदावन गार्डन, मैसूर चिड़ियाघर, चामुंडेश्वरी मंदिर, रेल संग्रहालय और कर्णंजी झील जैसी कई खूबसूरत जगह देखने मिलेंगी। मैसूर के बाद आप बेंगलुरु जा सकते हैं, जो कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बेंगलुरु पैलेस बेंगलुरु की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जो कि द मैजेस्टिक बेंगलुरु पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये महान वास्तुकला और सुंदरता का प्रतीक है और इसका निर्माण साल 1887 में किया गया था। तो फटाफट से बेंगलुरु जाइए और इस सुंदर इमारत की तस्वीर को अपनी आंखों से देखिए। यकीन मानिए आपने इतनी खूबसूरती कहीं नहीं देखी होगी। इसके अलावा आप बेंगलुरु में कब्बन पार्क, लाल बाग, इनोवेटिव फिल्म सिटी, उलसुर झील, इस्कॉन मंदिर, नंदी हिल्स, जवाहरलाल नेहरू तारामंडल और टिप्पू सुल्तान का समर पैलेस जैसी कई खूबसूरत जगह का आनंद ले सकते हैं। कर्नाटक का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर मैंगलोर आपके लिए बहुत अच्छी जगह साबित हो सकती है। यदि आप सुकून की तलाश में हैं तो मैंगलोर आ जाइए। यहाँ पर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा। बता दें कि ये अरब सागर और पश्चिमी घाटों के बीच स्थित है, जो कि सुंदर समुद्र तटों और आकर्षक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ आकर आप कई प्राचीन और खूबसूरत मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा कर्नाटक में आप हम्पी, कृष्ण मंदिर, उडुपी, बीजापुर, गोकर्ण, मुरुदेश्वर मंदिर, बादामी गुफा, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्रवणबेलगोला, देवबाग, गोल गुम्बज बीजापुर और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जैसे कई पर्यटक स्थलों का आनंद ले सकते हैं, जिनकी खूबसूरती अद्भुत है और सभी पर्यटक स्थलों को देखने के लिए भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। अब कर्नाटक की यात्रा करने के लिए निकले हैं तो भूख तो बहुत जोरों की लगने वाली है और यदि सामने स्वादिष्ट पकवान मिल जाए तो फिर तो क्या ही कहने। और बात कर्नाटक के खाने की हो तो मुंह में पानी आना तो साधारण सी बात है।
दोस्तों, कर्नाटक में आपको बहुत सारे सफेद स्वादिष्ट पकवान खाने मिलेंगे, जिनमें अक्की रोटी, इडली, वड़ा सांबर, मसाला डोसा, मेदू वड़ा, रवा डोसा और उडुपी आदि कई पकवान शामिल है। और हाँ, यहाँ का सांबर और चावल, मैसूर पाक, होगीले और सज्जी, धारवाड़ का पेड़ा खाना बिल्कुल भी न भूले। इतना ही नहीं, आपको कर्नाटक जाकर केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के स्वादिष्ट पकवान भी चखने मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ के रोजाना की थाली में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के व्यंजन परोसे जाते हैं। तो जल्दी से कर्नाटक जाइए और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों का आनंद उठाइए। कर्नाटक में अप्रैल से जून तक बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और यहाँ के तटीय क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होते हैं। हालांकि खेल स्टेशन हल्के और ठंडे रहते हैं और मॉनसून के समय बहुत ही वर्षा होती है, इसलिए कर्नाटक घूमने का सही समय सर्दियों का ही होता है। इस दौरान यहाँ का मौसम सुखद और अनुकूल होता है और पर्यटकों की भी बहुत भीड़ होती है। इसलिए यदि आप कर्नाटक आना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच ही आइए, क्योंकि इसी बीच आप कर्नाटक के सभी पर्यटक स्थलों को आराम से देख सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती और सुंदर सुंदर जगहों का आनंद ले सकते हैं। तो जल्दी से पैकिंग शुरू कर दीजिए, ट्रेन की टिकट निकलवा लीजिए और चल दीजिए कर्नाटक की ओर। लेकिन हाँ, कर्नाटक घूमने के बाद अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और यदि आप कर्नाटक के ही रहने वाले हैं तो अपने राज्य के बारे में एक अच्छी सी बात कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को इस राज्य के बारे में और भी अधिक जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले राज्य की जानकारी के साथ।